एक स्कूल में 4/9 जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं। 3/5 जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो 13 साल से कम उम्र के हैं, और 5/12 जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 13 साल या उससे अधिक उम्र की हैं। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो 13 साल से कम एज के हैं उनकी संख्या दी गई है, तो बताना है कि 11/18 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल कितने होंगे। ठीक है, 11/18 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल कितने होंगे। अब देखो ये अच्छा सवाल है, और कैसे आप इसको हल करेंगे। देखो, आप कहोगे स्कूल है, इसमें 4/9 नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो गर्ल्स हैं, बाकी बॉयज हैं। ठीक है, और फिर 3/5 की बात की गई है, 3/5 ऑफ नंबर ऑफ बॉयज, है ना। तो मैं एक काम कर सकता हूं, मैं कहूंगा कि भाई नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है स्कूल में अगर वो 9 यूनिट हैं, तो जरा मुझे बताओ कि गर्ल्स कितने होंगे। आप कहोगे 4/9 है तो 4 होंगे, और बॉयज को मैं यहां लिखूंगा कि बॉयज 5 है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि आपको दिया हुआ है कि जो 3/5 है नंबर ऑफ बॉयज का, इसका अगर आप 3/5 निकालोगे तो 3 आएगा। तो ये बॉयज के हैं लेस देन 13 वाले हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली मुझे लेस देन 13 वाली टोटल वैल्यू दी है, तो लेस देन 13 की टोटल वैल्यू मुझे 768 प्रोवाइडेड है। तो मैं यहां भी चाहूंगा कि मुझे गर्ल्स भी मिल जाए लेस देन 13, बट गर्ल्स के लिए डेटा इक्वल टू और ग्रेटर देन 13 का दिया है 5/12। तो अगर 5/12 गर्ल्स 13 साल या उससे बड़ी हैं, तो 7/12 ऑफ गर्ल्स क्या होंगी, 13 साल से कम उम्र की होंगी। तो यहां पर आपको इसका 7/12 निकालना है, 7/12 इंटू 4। अब आप चाहें तो अपनी सहूलियत के लिए काम यहां कर सकते हैं। आपने देखा कि डिवाइड करोगे तो नीचे 3 बचेगा, तो आप पहले ही इस वैल्यू को 3-3 गुना करके ले लो। अगर आप पहले इस वैल्यू को 3-3 गुना करके ले लोगे तो ये वैल्यू हमारी 4×3=12 यहां लेंगे हम। ठीक है, और ये 3 गुना आ जाएगी, तो सब कुछ इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। अब ये वैल्यू 12 से 12 कट गई, ये वैल्यू मिल गई 7 आपको, और ये वैल्यू हमें मिल गई 9। तो आप कहोगे यूनिट्स के टर्म में 9 और 7 16 यूनिट्स जो है 768 स्टूडेंट्स के बराबर हैं, क्योंकि यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेस देन 13 ईयर्स वाले स्टूडेंट्स को। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं यहां से, तो 16 चौके 64 हुआ, 12 बचा 128 हुआ, 16 8 128 हो गया। अगर मुझे निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का 11/18 गुना कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो आपके 27 गुना है या नहीं है। यस, यहां पर 27 यूनिट है, तो 27 इंटू 48 कर लो। पर आपका आंसर ये नहीं है, आपका जो आंसर आपको बताना है कि इसका 11/18 इंटू 27 इंटू 48 किसके बराबर है। तो अब मैं इसको डिवाइड करके निकालूंगा भाई। तो मैं कहूंगा ये वैल्यू जो दी है 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, ये 2 से कटेगा तो यहाँ आएगा 24। तो वैल्यू अल्टीमेटली आ रही है 11 इंटू 72। किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना है तो उसको थोड़ा दूर दूर लिखो, बीच में सम ऑफ डिजिट्स लिख दो। अगर 2 अंकों की संख्या है तो 7 और 2 को थोड़ा दूर करो, बीच में 9 लिख दो, तो 792 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अब कुछ उत्साहित लोग ये बोल सकते थे कि सर मेरा आंसर 11 का मल्टीपल होगा। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप, गलत नहीं बोल रहे हो। क्यों होगा, यहाँ कंफर्म है आंसर 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 11/18 और यहां मैं क्या लिख रहा हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रैक्शन में नहीं आएंगे, तो इंटीजर आएगा, तो 18 उसको पक्का काटेगा, तभी तो 11/18 जो है इंटीजर में आएगा। यानी आंसर 11 का मल्टीपल होगा, ये तय है। लेकिन आप प्रॉब्लम देखो, सारे आंसर 11 के मल्टीपल हैं, ऑल ऑप्शंस आर मल्टीपल ऑफ 11। तो आप 11 का मल्टीपल देख के अपना उत्तर नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, इसलिए इसको हल करना ही पड़ेगा। इसलिए मल्टीपल अप्रोच के प्रति हमेशा शक होना चाहिए आपका, कि भाई एग्जाम में अगर 2 ऐसे ऑप्शन आ गए जो सेम संख्या के मल्टीपल हैं, कोई भी समझदार बनाने वाला पेपर ये काम बड़ी सरलता से कर सकता है कि 2 ऑप्शंस को मल्टीपल में दे दे। यहां चारों दे दिए हमने। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है कि आपकी एक्चुअल कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए।